श्री माँ शारदा 16वां भाग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। स्वामी प्रेमानंद जी ने श्री माँ की सांसारिक जीवन यात्रा के माधुर्य के बारे में कहा है, राज राजेश्वरी स्वयं अपनी इच्छा से भिखारिन बनकर घर लीप रही हैं, बर्तन मांज रही हैं, चावल चुन रही हैं, यहाँ तक कि भक्त संतानों की जूठन तक उठा रही हैं। गृहस्थों को गारहस्थ धर्म की शिक्षा प्रदान करने के निमित्त जयराम बाटी में रहकर माँ इतने कष्ट उठा रही हैं। उनमें असीम धैर्य है, अपार करुणा है और सर्वोपरि है नितांत निरभिमानता। उन्होंने इतना कष्ट स्वीकार क्यों किया? केवल यह दिखाने के लिए कि संसार जल में किस तरह तैरते हुए रहा जा सकता है। श्री माँ जयराम बाटी में भक्त संतानों को बिठाकर तृप्ति पूर्वक भोजन करा रही थी। आनंद से उनकी आंखें उज्जवल हो उठी। भोजन के उपरांत ज्यों ही वे लोग अपनी जूठी पत्तलों को उठाने लगे कि माँ बोली, रहने दो, पत्तलें न उठाओ, उन्हें उठाने के लिए और लोग हैं। भक्तों ने सोचा कि नौकर चाकर होंगे, इसलिए जूठन रखकर वे उठ खड़े हुए, किंतु लोग हैं, इसका अभिप्राय स्वयं श्री माँ से ही था। वे सबकी जूठन साफ करती थी, पर पड़ोस की महिलाओं को यह नहीं सुहाता था। वे मुंह मटकाकर कहती, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, तुम गुरु हो और ये सब तुम्हारे शिष्य हैं, तुम इनकी जूठन क्यों उठाती हो? इससे तो उन लोगों का अमंगल ही होगा। मंगल रूपिणी श्री माँ उनकी बातें सुनकर गर्व के साथ उच्च स्वर से कह उठती, अरे मैं इनकी माँ जो हूं, यदि माँ इन कामों को नहीं करेगी तो और कौन करेगा? हाँ, वे तो सबसे पहले माँ है, बाद में भगवती, गुरु, ब्राह्मण इत्यादि। श्री माँ का वैशिष्ट्य कहाँ है? आत्मगोपन और अहम नाश में। श्री माँ अपने को चारों ओर से इस प्रकार आच्छादित कर रखती थी कि उस आवेष्टन को भेद कर अधिकांश लोगों की दृष्टि उनके स्वरूप तक नहीं पहुंच पाती थी। साथ ही साथ उनका जीवन एकदम साधारण और आडंबर शून्य था। अतः इस प्रकार उन्हें संसार में आबद्ध देखकर लोगों का भ्रमित हो जाना स्वाभाविक था। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में फिर भी भाव समाधि थी, सात्विक ऐश्वर्य का किंचित प्रकाश था, किंतु श्री माँ उन दैवी संपदों के बाह्य प्रकाश को भी दबा देती थी। स्वामी प्रेमानंद जी का कथन है, शक्ति स्वरूपिणी होने के कारण उनमें दबा लेने की शक्ति भी असीम है। ठाकुर प्रयत्न करने पर भी दबा नहीं पाते थे, बाहर प्रकाश हो ही जाता था। माँ की भाव समाधियों का क्या किसी को पता तक लगता है? फिर भी अपने स्वरूप के संबंध में श्री माँ किसी के समक्ष कभी थोड़ा बहुत प्रकट कर देती थी।
एक दिन जयराम बाटी में किसी ब्रह्मचारी संतान ने अपने संदेह के निराकरण के लिए श्री माँ से पूछा, माँ, ठाकुर को लोग पूर्ण ब्रह्म सनातन कहते हैं, इस संबंध में तुम्हारा क्या कहना है? श्री माँ ने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया, हाँ, मेरे लिए वे पूर्ण ब्रह्म सनातन है। भक्त का संशय और भी बढ़ गया। उन्होंने कहा, सो तो हर एक पत्नी के लिए उसका पति पूर्ण ब्रह्म सनातन है। मेरे पूछने का आशय यही नहीं था। उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से श्री माँ पुनः बोली, हाँ, वे पूर्ण ब्रह्म सनातन है, पति रूप से भी और ऐसे भी। तब तो श्री माँ का रूप धारण कर स्वयं जगदम्बा का ही आविर्भाव हुआ है। जैसे सीताराम, राधा कृष्ण। इसी भावना से प्रेरित हो भक्त ने फिर पूछा, तो फिर यह जो तुम साधारण नारी की तरह बैठी हुई रोटी बेल रही हो, यह क्या है? क्या यह माया है? यह सुनकर श्री माँ का मुखमंडल दिव्य गांभीर्य से दमक उठा। उन्होंने कहा, माया ही तो है। माया न होती तो मेरी दशा ऐसी क्यों होती? बैकुंठ में नारायण के समीप मैं लक्ष्मी होकर बैठी रहती। अनंतर कुछ सहज स्वर में कहने लगी, भगवान नरलीला करना पसंद करते हैं ना, तभी तो कृष्ण का जन्म ग्वाले के घर पर हुआ था और रामचंद्र दशरथ के पुत्र हुए थे। जयराम बाटी के चौकीदार का नाम था अंबिका। वह जाति का अछूत था। राम मुखर्जी के घर पर शारदा का जन्म, पागल जमाई के साथ उसका विवाह, विवाह के कुछ वर्षों के उपरांत उसका विधवा होना तथा जयराम बाटी में उसका पुनः वापस आना, ये सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने हुई। तदंतर जयराम बाटी में क्रमशः जब दूर दूर से लोग आकर शारदा को जगदम्बा मानकर पूजने लगे, तो यह देखकर अंबिका के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एक दिन उसने श्री माँ से पूछा, बहन, लोग तुम्हें देवी भगवती और न जाने क्या क्या कहते हैं, पर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। उसकी इस बात को सुनकर बालिका की भांति हंसते हुए श्री माँ ने कहा, तुम्हें इन बातों को समझने का काम नहीं। तुम तो मेरे वही अंबिका दादा हो और मैं तुम्हारी शारदा बहन हूं। क्या अंबिका के लिए वह सब समझने की आवश्यकता रही? भगवती उस पर प्रसन्न हो चुकी थी। कहा जाता है कि श्यामा माँ यदि फिरकर देखे, सदानंद सुख सागर तैरे। पर यहां तो केवल फिरकर देखना मात्र नहीं है, उस पर तो श्यामा की ईर्षा स्नेह दृष्टि पड़ चुकी है। तब फिर उसके लिए बाकी ही क्या रहा? जयराम बाटी में कैसे वातावरण में श्री माँ को रहना पड़ता था। मानो शमशान वासिनी के चारों ओर डाकिनी योगिनियों और श्रगालियों का जमघट लगा हो। अद्भुत स्वभाव वाले आत्मियों, परिजनों और पड़ोसियों के बीच उन्हें अपने दिन बिताने पड़ते थे। कलुषित मनोवृत्ति, छोटी छोटी लालसाएं
और घोर स्वार्थ में ही वे लोग मग्न रहते थे और श्री माँ उन्हीं के बीच मानो बंधी सी रहती थी। चिर कल्याण में श्री रामकृष्ण देव जिस प्रकार पानी पीने की तुच्छ वासना का अवलंबन कर जीव कल्याणार्थ समाधि से साधारण भूमि पर अवतरित होते थे, मोक्षदायिनी श्री माँ भी उसी प्रकार राधु रूप योग माया का आश्रय ले अपने अप्राकृत मन को आवृत करके अमृतमयी प्रशांति की भांति जागतिक भूमि पर अवस्थान करती थी। कभी कभी अपने स्वरूप के संबंध में श्री माँ थोड़ा बहुत संकेत भी किया करती थी, जिससे इस बात का पता चलता था कि राधु का अवलंबन कर क्यों उन्होंने अपने चित्त को मायाच्छन्न कर रखा है। एक दिन कुछ इधर उधर की चर्चा करने के पश्चात श्री माँ बोली, देखो, सब कोई कहते हैं कि मैं राधु राधु करती रहती हूँ, उस पर मेरी बहुत आसक्ति है। यदि यह आसक्ति नहीं होती तो ठाकुर का शरीर चला जाने पर यह शरीर भी नहीं रहता। उन्होंने अपने काम के लिए ही राधु के बहाने इस शरीर को रखा है। जिस दिन उसकी ओर से मेरा मन हट जाएगा, उस दिन फिर यह शरीर नहीं रहेगा। श्री माँ की यह उक्ति किस प्रकार अक्षरशः सत्य हुई थी, इसका परिचय हमें क्रमशः प्राप्त होगा। इस एक ही माया का प्रकाश नाना प्रकार से, नाना रूपों से हुआ था। दया और विगलित स्नेह उसी की अभिव्यक्तियां हैं। यह माया अवलंबन यदि न रहता तो जीव त्राण रूप महान कार्य कभी पूर्ण नहीं हो पाता। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में उनका यह जो कन्या, भगिनी, जाया, पड़ोसिन, माता एवं गुरु रूप में तथा दया, करुणा, सेवा, सांत्वना, स्नेह, ममता, भक्ति, मुक्ति एवं कृपामयी के रूप में अगणित नर नारियों के सम्मुख विकास हुआ था, उस सबसे सभी को वंचित रहना पड़ता। और सर्वोपरि यह जो कहा जाता है कि श्री माँ भारतीय नारियों के आदर्श के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की अंतिम वाणी है, उससे अर्थात श्री माँ के अंतर जीवन की स्वर्गीय सौरभ सुषमा से जगतवासी अपरिचित ही रह जाते। श्री रामकृष्ण देव का जीवन जैसे ऊंचे स्वर में बंधा था कि उससे स्वरैक्य होना साधारण मनुष्यों के लिए संभव नहीं था। त्याग, पवित्रता, उच्च आध्यात्मिक अनुभूति तथा भाव, महाभाव आदि सभी विषयों में वे इतने महान थे कि साधारण लोग उनकी धारणा तक नहीं कर पाते थे। श्री भगवान में उनकी इस प्रकार निरंतर अवस्थिति थी कि वहां से रंच भर भी नीचे उतरना उनके लिए असंभव सा होता था। उनका जीवन मानो सूर्य की तीव्र किरणों की भांति आंखों को चौंधिया देने वाला था। इसीलिए वे अपने साथ चंद्रमा की स्निग्ध ज्योत्सना सदृश एक ऐसा जीवन लाए थे जिसमें सभी स्तर के मनुष्य पूर्णता देख पाते थे, जो सबकी पहुंच के भीतर था। वह जीवन इतना सहज सरल था
कि सन्यासी, गृहस्थ, बालक, बालिका, ऊंच नीच, पवित्र अपवित्र, लंगड़े लूले, दुर्बल सबल, यहाँ तक कि समस्त देशों के सभी स्तर के लोग उससे अपने परम आत्मीय के समान, अपने अंतरंग जन की भांति निकटता अनुभव कर सकते थे। श्री रामकृष्ण देव विषयी लोगों की हवा तक सहन नहीं कर सकते थे। उनकी छाया स्पर्श करना भी उनके लिए संभव नहीं था। देवी मंदिर में देवताओं के सानिध्य में ही उनका सारा जीवन व्यतीत हुआ था। किंतु श्री शारदा देवी एक ओर जिस प्रकार श्री रामकृष्ण देव रूप देवता की सेवा में संलग्न रहती थी, निर्विकल्प समाधि में डूब जाती थी, भावावेश में कभी हंसती और कभी रोती थी, आत्मानंद में विलास करती थी, उसी प्रकार दूसरी ओर वे आनंद पूर्वक आत्मीय, स्वजन, पागल पगली, अड़ोस पड़ोस, संसार पंख में निमग्न आर्त दुखी सबकी देखभाल भी करती थी। वे नाना प्रकार के लोगों के बीच निर्विकार चित्त से रहा करती थी। करुणा विगलित स्वर्गीय मंदाकिनी की भांति वे सबको पवित्र और निर्मल बना देती थी। मुक्ति का मार्ग बतलाकर सबके जीवन को धन्य कर देती थी। कल्याण रूपिणी के पुनीत स्पर्श से सब कोई इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण प्राप्त कर रहे थे। श्री रामकृष्ण देव एक आदर्श सन्यासी थे, किंतु श्री शारदा देवी के जीवन में सन्यास एवं संसार का अपूर्व सम्मिश्रण था। श्री रामकृष्ण देव रुपयों का स्पर्श तक नहीं कर सकते थे, उनके हाथ अकड़ जाते थे। किंतु श्री मां रुपयों को लक्ष्मी मानकर उन्हें अपने मस्तक से स्पर्श करती थी। अर्थ ही समस्त अनर्थों का मूल है। इस बात को श्री रामकृष्ण देव की तरह वे भी भली भांति जानती थी। श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि में सभी वस्तुएं मिथ्या थी। जगत को भी वे मिथ्या ही मानते थे। एक बार उन्होंने कहा था, अरे रामलाल, यदि यह जगत सत्य होता तो मैं तेरे कामार पुकुर को सोनों से मढ़वा देता, पर मैं जानता हूं कि सब कुछ मिथ्या है। एकमात्र भगवान ही सत्य हैं। किंतु शारदा देवी के व्यवहार को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके समीप सब कुछ सत्य है। यद्यपि ये दोनों जीवन ऊपरी दृष्टि से परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं, फिर भी वेद एवं उसके भाष्य की तरह वे एक दूसरे के पूरक हैं। असीम के तट पर दोनों मानो एक दूसरे की बगल में बैठे हुए हैं। अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर संसार में कैसे रहा जाता है, श्री शारदा देवी का जीवन इसका ज्वलंत उदाहरण है। श्री रामकृष्ण देव का उपदेश है, शिव बुद्धि से जीवों की सेवा करना। अपने समग्र जीवन के द्वारा श्री मां ने उक्त वेद वाक्य की भाष्य रचना की। सेवा के माध्यम से ही उनकी परानुरक्ति का परिचय मिलता है। कन्या, भगिनी, जाया तथा जननी रूप से उन्होंने अलग अलग लोगों की सेवा की और उस सेवा का विकास मानवी, देवी
तथा गुरु रूप से भी हमें देखने को मिलता है। जय ठाकुर, जय मां।